हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। सो आज हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करना है। डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 आई है। इसने इंडिया से रिलेटेड कई कंसर्निंग डाटा या फैक्ट हमको बताए हैं, जिसके बारे में हमको एक बार डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट डिस्कशन, I would like to inform you something very happy news, a very good news. We are going to start a UPSC online course batch at a very, very, very affordable, super affordable prices so that no one gets left out. तो हमारी जो अप्रोच है वो ये अप्रोच है कि हम जीएस के पूरे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के सिलेबस को सिस्टमेटिकली इंटीग्रेटेड तरीके से कवर करें। ये पूरा प्रोग्राम 1 ईयर का रहेगा, जिसमें मैं आपको पूरा पूरा फुल ऑन सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा अपार्ट फ्रॉम जस्ट टीचिंग। सो हम मिलके पूरा प्रीलिम्स का और मेंस का सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करेंगे डिटेल्ड तरीके से, एक एक टॉपिक का। बट एट द सेम टाइम आई विल बी जस्ट ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू मेंटरशिप, वन ऑन वन मेंटरशिप। मेरा आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा कॉल पे, जिसमें हम टाइम टाइम पे पीरियोडिकली हर वीक या आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ स्ट्रेटेजाइज करूंगा, आपकी पर्सनल एक प्लान बनाने में आपके हेल्प करूंगा सो दैट हमारी प्रिपरेशन पूरी तरीके से अच्छे से सिस्टमेटिकली तरीके से रन हो। सो ये प्रोग्राम में मैं आपको पूरी पूरी फुल ऑन मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। टेस्ट जो है रेगुलरली हम टेस्ट लेंगे, ताकि आपकी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन हो रही है रेगुलरली अच्छे से या नहीं, इस चीज़ को हम क्रॉस चेक कर पाएँ। टेस्ट के साथ में आपकी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस यहाँ पे मैं कराऊंगा, आपके पर्सनली आंसर्स को मैं रिव्यू करूंगा। तो टेस्ट प्लस आंसर राइटिंग हम दोनों ही मिलके करेंगे 1 साल के पीरियड में, ताकि आप ना सिर्फ प्रीलिम्स बट मेंस दोनों के लिए एक साथ ही अच्छे से प्रिपेयर हो। हम टारगेटेड अप्रोच में काम करेंगे, जिसमें मैं आपको टारगेट दूंगा, और अगर आप अपने टारगेट सेट करते हैं सो वेल एंड गुड। हम उन टारगेट को मॉनिटर करेंगे ताकि हमारा पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात टाइम पे कंप्लीट होना। हमको एक तो सिलेबस फुल कंप्लीट करना है और टाइम पे कंप्लीट करना है, क्योंकि यूपीएससी इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को आप मिस करते हैं, टाइम पे कंप्लीशन ना करना या फिर सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ना करना, उन दोनों ही केस में आपको पनिश करता है। एंड इस प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका करंट अफेयर कवरेज। हर वीकली बेसिस पे हम एक करंट अफेयर सेशन रखेंगे, जिसमें पूरे वीक के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपका कोई भी करंट अफेयर मिस होने नहीं दूंगा। करंट अफेयर में जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हैं, करंट अफेयर इज माई मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट अपार्ट फ्रॉम टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट। सो हम कोई भी एस्पेक्ट करंट अफेयर का मिस नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। द सोल मोटो हमारी प्रिपरेशन का जो रहेगा पूरे के पूरे 1 ईयर से पीरियड में, 1 to 2 ईयर के पीरियड में प्रिपरेशन के, उसका सोल मोटो रहेगा ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस या रिमेन फोकस। सो हमको अच्छे से बड़ी ड्रीम बनाने हैं, हमको फुलफिल भी करने की उनको पूरी कोशिश करना है। सिर्फ ड्रीम बनाने से काम नहीं होगा, हमको ड्रीम बनाने के बाद उन पर हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क करने के साथ हमको फोकस तरीके से काम करना है, ताकि हम टाइम पे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए। सो ये चीज़ें हैं जो मुझे आपको इन्फॉर्म करना था, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज within a period of 1 month, 1 to 2 months, we are going to start this batch and we are going to run it full fledged. And the most important thing is we are not going to have unlimited amount of students. I understand कि ठीक है, एक पॉइंट के बाद everyone wants to be part of a good program if it is running well. But the thing is, if I want to have a one-on-one contact with each one of you, or maintain a contact with everyone with you of you, and timely track you, so I'll have to put some limit। इसमें ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लिमिटेड ऐसा कुछ मैं आपके ऊपर ज़्यादा फीस चार्ज करूँगा, या फिर कोई भी इस कोर्स के चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। आई ट्राई टू बी सुपर अफोर्डेबल, तो कि किसी के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन ना आए। आई रियली रियली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, हाउ मच इम्पोर्टेंट ईच एंड एवरी single rupee counts for you, particularly in UPSC preparation. So don't become a burden on your family. We'll try to work in a way that you never feel like you are becoming burden on your family. So the main focus will remain on basically keeping focused for the exam without worrying about finances. So if any one of you feel like talking to me, communicating with me, or discuss with me about this program, or अगर किसी को प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना है, नो इश्यूज, बट वो मुझसे काउंसलिंग चाहता है, किसी टाइप का डिस्कशन चाहता है, मेरे एक्सपीरियंस पे बेसिस पे कुछ हेल्प चाहता है, सो आई एम वेरी वेरी ओपन फॉर इट। सो आप इस नंबर पे
मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7582941915। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिवर्ट बैक करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक भी डाली हुई है। इफ़ एनीवन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम और जॉइन द प्रोग्राम राइट अवे, बिना कोई, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रोग्राम राइट नाउ, सो अभी आप इसको जब गूगल फॉर्म भरेंगे, सो दिस इज जस्ट अ रजिस्ट्रेशन, फ्री रजिस्ट्रेशन। सो जब आप ये गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो आई विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट यू एंड आई विल बी एबल टू टॉक टू यू एंड अंडरस्टैंड योर नीड, एंड वी कैन स्टार्ट ऑन based on what are your requirements. So please fill this form in the link below, और if you have any doubt or query तो आप व्हाट्सएप पे मुझे इस नंबर पे डेफिनेटली कभी भी मैसेज कर सकते हैं। So, right. So we'll move on to our topic then. So our topic remains is WHO की global hepatitis report जो आई थी 2024 की, उसके बारे में हमको बात करना साथ, तो we'll start right away. So सबसे पहले ये जो रिपोर्ट आई है इसके स्टैटिस्टिक क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। वायरल हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ा ग्लोबल बर्डन बन चुका है। इस कंटेक्स्ट में 2022 में WHO की रिपोर्ट के हिसाब से वायरल हेपेटाइटिस ने अप्रॉक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड में 1.3 मिलियन डेथ्स जो हैं ये कॉज करी थी, और 2.2 मिलियन न्यू केसेस जो हैं ये यहाँ पे 2022 में रजिस्टर हुए थे वायरल हेपेटाइटिस के। 2.2 मिलियन ये केसेस में ड्रॉप हुआ है। 2019 में वायरल हेपेटाइटिस के 2.5 मिलियन न्यू केसेस रिपोर्ट हुए थे। बट द प्रॉब्लम इज जिस रेट से हमको इसके वायरल हेपेटाइटिस के केसेस को रिड्यूस करना है, हम उस रेट पे उसको फॉलो ऑफ नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द इश्यूज, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, हम हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज हेपेटाइटिस। सो हेपेटाइटिस जो है ये वायरस कॉज करता है। इसके 5 स्ट्रेन होते हैं या 5 टाइप होते हैं। तो हेपेटाइटिस A B C D E, ये 5 टाइप के वायरस हैं जो इसके करस्पॉन्डिंग हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए वायरस हेपेटाइटिस एक डिसीज कॉज करता है। तो इनके डिसीज के फैलने का तरीका और इनके ट्रीटमेंट की क्या क्या प्रोग्नोसिस है, क्या इनका ट्रीटमेंट का आउटकम हो सकता है, उन सब में डिफरेंसेस हैं। जैसे इनमें से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस डी ई जो होता है, ये बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड या वाटर जो है कंज्यूम करने से होता है। देन उसके बाद हेपेटाइटिस बी और सी जो है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब किसी बॉडी फ्लूइड के, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में जब आपका बॉडी फ्लूइड आता है, जो पर्टिकुलरली तब होता है जब आप सिरिंजेस, एक सिरिंज को एक पर्सन से ज़्यादा सिरिंज में लगाया जाए, या फिर अगर आप किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है आपकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, तब आपको हेपेटाइटिस बी या सी होने के चांस होते हैं। हेपेटाइटिस डी जो है ये अलग एक हेपेटाइटिस का टाइप होता है, बट ये जनरली उन लोगों में ही होता है जिनमें हेपेटाइटिस बी होता है। तो अगर किसी में हेपेटाइटिस बी होता है तो उसी को हेपेटाइटिस डी होने के चांस होते हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस ए जो होता है, जनरली अगर आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करें और प्रॉपर मेडिसिन लें तो ये ट्रीट हो जाता है। हेपेटाइटिस ई बी जो है ये जनरली कुछ हद तक ट्रीट हो जाता है। अगर एक्सट्रीम केसेस हैं तभी उन केसेस में आपको लाइफ लॉन्ग ड्रग लेनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी जो होता है ये जनरली कुछ एक 12 हफ्ते के या 6 महीने तक के कोर्स, दवाई के कोर्स, मेडिकेशन लेने से ये ठीक हो जाता है। ये कम सीवियर या कम सीरियस होता है। बट हेपेटाइटिस बी इज एक्सट्रीमली डेंजरस। ये एंटीवायरल मेडिकेशन से ट्रीट होता है कि नहीं होता है ये एश्योर्ड नहीं है। आपके चांसेस डिपेंड करते हैं कि इस इंटेंसिटी का आपको इन्फेक्शन हुआ है। चांसेस आर कि आप इससे ठीक हो भी सकते हैं, चांसेस आर आप ठीक नहीं भी होंगे, आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। तो इस टाइप की ये 5 हेपेटाइटिस के वायरस या इन्फेक्शन होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जैसा कि मैंने बताया फूड और वाटर बोर्न है, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये ब्लड बोर्न है। हेपेटाइटिस बी जनरली करता क्या है, या हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन जनरली किसी की बॉडी में करते क्या है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी होता है जो ब्लड ट्रांसमिटेड होता है, तो इस केस में आपको, अगर वो लॉन्ग टर्म परसिस्ट करता है आपकी बॉडी में, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपके लीवर को डिग्रेड करने लगता है। तो सबसे पहले आपका लीवर जो हेल्दी था जब आपको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं था, ये पहले हेपेटाइटिक लीवर में कन्वर्ट होता है, जिसमें आपके लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। उसके बाद जब लीवर के एक पूरा पार्ट या फिर पूरा का पूरा लीवर जो है वो डेड होने लगे, या बेसिकली उसमें एब्सेस होने लगे, पस होने लगे, तो उसको सिरहोसिस बोलते हैं। एंड देन अगर ये
20 से 30 साल तक अगर ये सिरहोसिस या लीवर की कंडीशन बनी रहती है हेपेटाइटिस की, तो उस केस में यहाँ पे लीवर में कैंसर तक भी हो सकता है। सो दिस इज द इशू, और ये जब कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद किसी पर्सन की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इंडिया के बर्डन और डायग्नोसिस की बात करें तो इंडिया 11% ग्लोबल बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस केस होल्ड करता है। मतलब चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस हेपेटाइटिस के मिलते हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो 254 मिलियन लोग जो थे, मतलब करीब करीब 25 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से अक्रॉस द वर्ल्ड सफर कर रहे थे, जिसमें इंडिया सेकंड नंबर पे था। इंडिया में इट इज अराउंड 2 करोड़ एंड चाइना में इट इज अराउंड 7.9 करोड़ केसेस ये हमको वहां पे हेपेटाइटिस के मिलते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये डब्ल्यू की रिपोर्ट जो है इसका मेन फोकस जो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के डायग्नोसिस या डिस्कशन पे ही था, इसलिए यहाँ पे जो डाटा भी प्रेजेंट है वो पूरा बी और सी का ही है। तो हेपेटाइटिस बी की तो हमने बात कर ली कि अक्रॉस द वर्ल्ड 2022 में 25 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से सफर करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी से 5 करोड़ लोग या 50 मिलियन लोग सफर करते हैं, जिसमें भी इंडिया का सेकंड नंबर है। पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे है जहां पे अराउंड 9 करोड़, सॉरी 90 लाख लोग जो हैं, 8 मिलियन लोग ये हेपेटाइटिस सी से सफर करते हैं, जबकि इंडिया में सेकंड नंबर पे 5.5 मिलियन केसेस हेपेटाइटिस सी के रजिस्टर्ड है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में हेपेटाइटिस बी और सी का रेट जो है, डायग्नोसिस रेट, ये बहुत कम है। हमारे यहाँ जितने भी केसेस एक्सपेक्टेड हैं उसके सिर्फ 2.5% लोग, मतलब हेपेटाइटिस बी से जितने लोग सफर कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 2.5% लोगों को ये पता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है, जबकि सिर्फ 28% लोग हैं, 28% जिनको ये पता है कि उन्हें हेपेटाइटिस सी है। तो ये बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन है। चैलेंजेस की बात करें या ट्रांसमिशन की, तो क्यों इतना ट्रांसमिशन हो रहा है हमारे यहाँ, तो अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए और ई हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये ट्रीटेबल भी हैं, और दूसरी बात ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड नहीं होते। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफ्यूजन या बेसिकली इतना स्प्रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन अभी भी एक बड़ा रीजन बना हुआ है हेपेटाइटिस बी के स्प्रेड होने का। और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन जो हैं ये लार्जली हमको उन लोगों में देखने के लिए मिले हैं जो ड्रग्स का अब्यूज करते हैं। एक सिरिंज से मल्टीपल लोग ड्रग्स एक दूसरे को शेयर करते हैं। ट्रीटमेंट और रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट करने में हमको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसमें वैक्सीनेशन जो है, वो वैक्सीनेशन भी हमारी कवरेज बहुत कम है, जिसकी बात मैं अभी आगे करूंगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए हमको एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा कि आप ये दवाई खा के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम टीबी के रिस्पॉन्स से या टीबी से कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया में टीबी और हेपेटाइटिस दोनों के इन्फेक्शन के केसेस लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। बट द थिंग इज, हमने जितना काम टीबी को ट्रीट करने के लिए किया है उतना काम हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। मतलब उसके कंपैरिजन में हमारी उसमें एक्टिवनेस बहुत कम है। तो दोनों में मोर्टेलिटी रेट सेम होने के बावजूद, मोर्टेलिटी रेट का मतलब टीबी हो चाहे हेपेटाइटिस हो, मरने के चांसेस लगभग सेम होते हैं। सिमिलर मोर्टेलिटी रेट होने के बाद भी वायरल हेपेटाइटिस के लिए उतना काम नहीं किया गया और ट्रीटमेंट की कवरेज उतनी नहीं की गई जितनी टीबी के लिए की गई है। और इसके साथ साथ में हेपेटाइटिस की जो ड्रग की, अफोर्डेबल ड्रग्स की और डायग्नोस्टिक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अभी काफ़ी कम है। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स अभी लिए हैं हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, तो हमारे लिए वायरल हेपेटाइटिस से डील करने के लिए अलग से एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर में वो अपना वायरल हेपेटाइटिस का बर्डन कम करने की कोशिश कर रहा है, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इंटरवेंशन दे के प्रोवाइड करके। प्रिवेंशन के अंदर में वैक्सीनेशन आती है। हेपेटाइटिस की जो है, हेपेटाइटिस बी की जो है, ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन उसे लगाना और एक्सेसिबल कराना, लोगों के लिए अवेलेबल कराना और उसके लिए अवेयरनेस कराना, उसमें हम अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे और कुछ भी मिशन है, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन। ये इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर में हम हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए भी काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर डिसीजेस।
तीसरा प्रोग्राम है इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर में हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं उनके 5 साल तक की एज ग्रुप में। तो यहाँ पे एक नेशन वाइड प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हेपेटाइटिस की डिसीज के लिए भी उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अलग से सेलिब्रेट किया जाता है हर साल जुलाई 28 को। एंड लास्टली डब्ल्यू ने अपना एक प्रोग्राम रन कर रहा है जिसका नाम है WHO एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बाय 2030, जिसके अंदर में वो एम कर रहा है कि सारी कंट्रीज के साथ मिलके 2030 तक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज जैसे प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को यूज करके वो डब्ल्यू हेपेटाइटिस को बाय द ईयर 2030 एलिमिनेट कर दे। इस इश्यू को डिस्कस करके आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जो है ये हमारे लिए कितने बड़े इशू बन गए हैं और कितना जरूरी है इंडिया के लिए टीबी के साथ साथ हेपेटाइटिस को भी डील करना। So I hope this issue was very understandable for you, and I hope it helped something, add some value to your knowledge, existing knowledge. ये मेंस के लिए एक बहुत बड़ा important topic है. So please do write it in an answer writing practice, and please do learn about it more if you can by your own research. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड अदर देन दैट, जैसा कि मैंने बताया, इफ़ यू वांट काउंसलिंग, इफ़ यू वांट फ्री काउंसलिंग, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की काउंसलिंग की नीड लगती है और मैं उसमें अगर आपको लगता है कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो इस नंबर पे आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ।